हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइबर लॉ। देखिए, साइबर लॉ आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से रिलेट करता है बहुत ज़्यादा। इस चैप्टर के अंदर में या इस एक्ट के अंदर में हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। देखो, साइबर लॉ क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग एक बार ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है साइबर लॉ का? साइबर लॉ हेल्प करता है इन क्रिएटिंग मशीन क्लोन्स। मशीन के जो क्लोन्स होते हैं ना, ये एक्चुअली थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है। मशीन के जो क्लोन्स होते हैं, क्लोन्स मतलब कि जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं आपके, या मशीन के अंदर जो प्रोग्रामिंग होते हैं, उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। हेल्प्ड इन क्रिएटिंग मशीन क्लोन्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स। मशीन के जो क्लोन्स होते हैं ना, कहाँ पर आपका कौन सा जो इक्विपमेंट है वो सेटअप होना है, उसके कंप्यूटर की फॉर्म में अ हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस परफॉर्मिंग। ये एक ऐसा हाई स्पीड डेटा होता है जो प्रोसेस करता है, परफॉर्म करता है अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड मेमोरी फंक्शन बाय मैनिपुलेटिंग ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। ये डेफिनेशन समटाइम्स ऐसा होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम के अंदर में पूछ ली जाती है कि साइबर लॉ जो है, साइबर लॉ का क्या काम होता है, आप हमें ये बताएं। तो यहाँ पर आपके सामने आपको इतना समझ आएगा, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, समझने में मुश्किल होगी, लेकिन इतना हमें टेक्निकल जाना भी नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि जो साइबर लॉ है उसके अंदर में साइबर लॉ हमें क्या करता है। साइबर लॉ हमें हेल्प करता है मशीन क्लोन्स को क्रिएट करने के अंदर में, और जो कंप्यूटर की फॉर्म में होते हैं। एक हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग होता है इसके अंदर में, हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड मेमोरी फंक्शंस। अर्थमेटिक लॉजिकल फंक्शंस होता है आपका, जैसे कैलकुलेटिव होते हैं ना। आपको पता है कि सिस्टम के अंदर में या कंप्यूटर के अंदर में हम भी कुछ भी अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है, तो उसी को अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड मेमोरी फंक्शन बोला गया है। मेमोरी फंक्शन मतलब कि सिस्टम के अंदर में अगर कोई भी चीज आप सेव करके छोड़ देंगे तो वहां पर आप बाद में अगर उसको सर्च करने बैठेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो अवेल हो जाती है, मिल जाती है। मेमोरी फंक्शंस बाय मैनिपुलेटिंग ऑप्टिकल। मैनिपुलेटिंग ऑप्टिकल मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं, उनमें से मैनिपुलेट करके वो आपको मेमोरी फंक्शन के थ्रू वो आपको सारा डेटा जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है वो प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के अंदर में होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ही होती है सारी आपकी, तो इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस के थ्रू ये आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, कुछ वर्ड्स को आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनिपुलेटिंग ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, और परफॉर्म करता है अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड मेमोरी फंक्शन, राइट। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, और मशीन क्लोन्स का एक वर्ड आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको मगअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा, है ना। यहां अगर आप समझने की कोशिश करोगे एग्जाम्पल्स के थ्रू तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स यहां पर देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज टेक्निकल लैंग्वेज है और टेक्निकल लैंग्वेज में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ दिया गया होता है, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना था, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। एम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जब बना था आपका, तो उसका एम क्या था? साइबर एक्ट का आपका एम क्या था? प्रोवाइड करता है लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजेक्शन, लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजेक्शन विच इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। देखो, लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को जो कैरी आउट की जाती है मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। मतलब लीगल रिकॉग्निशन आपकी ट्रांजैक्शन को दी जाती है जो किसके थ्रू की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू। एंड इंटरचेंज एंड अदर मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कॉमनली रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, which involve the use of alternative paper-based method and of communication and storage of information to facilitate electronic filing of documents with the government agencies। पता है, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में भी हमें इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, या हम कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाते हैं, तो वहां पर हमें गवर्नमेंट के साथ में क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करना पड़ता है। आजकल बातचीत इलेक्ट्रॉनिकली होने लगी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर कोई भी कम्युनिकेशन आपको करना है तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि वो कम्युनिकेशन आपको कैसे करना होगा? इलेक्ट्रॉनिकली करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिकली आपको गवर्नमेंट एजेंसी से कम्युनिकेशन करना होगा, प्लस आपका जो डेटा है वो आसानी से इंटरचेंज हो सकता है। और जो ट्रांजेक्शन आपकी है, मैडम ट्रांजेक्शन हम गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कौन सी करते हैं, क्यों नहीं करते? आप मुझे बताइए, क्या इनकम टैक्स आप पे नहीं करते हैं?
आप इनकम टैक्स पे करते हैं ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वहां पर आप ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं। और वो ट्रांजेक्शन आजकल आप मुझे बताओ कि अगर आपकी फैमिली में कोई इनकम अर्न कर रहा है, तो इनकम अर्न करने पे अगर वो इनकम टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो जब रिटर्न्स फाइल की जाती हैं इनकम टैक्स की, तो उन रिटर्न्स को आप ऑनलाइन फाइल करते हैं या फिर आप ऑफलाइन फाइल करते हैं। ऑफलाइन का जमाना अब खत्म हो चुका है, आपका क्या आ गया है, ऑनलाइन का सारा ट्रेंड आ गया है। तो इसीलिए ऑनलाइन ही कम्युनिकेशन आपको गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी बनाना पड़ता है, एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है, ट्रांजैक्शन होती है, या फिर आपका जो डेटा इंटरचेंज होता है, या गवर्नमेंट एजेंसीज से आपका कोई भी फॉर्म फाइलिंग का कोई प्रोसेस होता है, ये सब का सब प्रोसेस आपका ऑनलाइन होने लग गया है, इलेक्ट्रॉनिक होने लग गया है। इसीलिए यहां पर साइबर लॉ और आईटी एक्ट अप्लाई हो जाते हैं। तो आप एक बार दोबारा से रीड करेंगे, एम क्या है इस एक्ट का या फिर इस लॉ का। एम है टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन। लीगल रिकॉग्निशन मतलब मान लो आपने अगर अपना इनकम टैक्स गवर्नमेंट को ऑनलाइन फाइल कर दिया, तो ऑनलाइन फाइल करने को अथॉरिटीज, हर एक अथॉरिटी या फिर कोर्ट उसको वैलिड माने, तभी तो फायदा है ना उसका। वरना तो आप अगर टैक्स भी फाइल कर दो ऑनलाइन, और टैक्स ऑनलाइन फाइल करने के बाद में आपके ऑनलाइन वाले ट्रांजैक्शन को अगर प्रमाणिकता ना मिले, उसको अप्रूवल ना मिले, रिकॉग्निशन ना मिले, तो फिर उसका फायदा क्या, आप मुझे बताओ। आपका तो नुकसान हो गया ना। आपने वहां फाइल भी किया, फिर उसको कभी फ्यूचर में फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, उसको फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आप रखेंगे तो वो यूज ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको कोई मान्यता देता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यहां पर बोला गया कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसको हम पूरे तरीके से रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं। तो लीगल रिकॉग्निशन सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को, सारे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ जो आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनको, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो रहा है उसको, इन सब को हम लीगली वैलिड मानते हैं आज के बाद से, जब से ये लॉ इंप्लीमेंट हुआ है, राइट। प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन commonly referred to as electronic commerce, which involves the use of alternative paper based method of communication. Yes, इसको हम ऑल्टरनेटिव पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का नाम भी देते हैं। ये ऑल्टरनेटिव पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आप मुझे बताइए कि पहले के टाइम में, जब आज के पहले ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मेथड नहीं गवर्नमेंट एजेंसीज यूज किया करती थी, या कोई भी नहीं किया करता था, हमारी जो बैंक के ट्रांजैक्शन है वो भी ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी, सब कुछ ऑफलाइन हुआ करता था, तो वहां पर कितना ज्यादा पेपर का वेस्टेज हुआ करता था। तो ये एक ऑल्टरनेटिव क्या है आपका, पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। आप देखो ना यहाँ पर, द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का एक ऑल्टरनेटिव है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताओ कि अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर में आपका क्या होता है कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे एक लीगल या वैलिडिटी एक मिल जाती है ना। जब ये वैलिडिटी आपको मिलती है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे आपका जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन का होता है, मतलब आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो इंफॉर्मेशन का स्टोरेज है वो हमेशा के लिए आपका रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंप्यूटर में कोई एंट्री डाली है, तो वो कंप्यूटर में एंट्री हमेशा के लिए मेरी सेटअप हो जाएगी, है ना। वो कंप्यूटर में मेरी एंट्री हमेशा के लिए अगर सेटअप हो गई, तो आप मुझे बताओ क्या यहां पर मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसका स्टोरेज आसानी से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का फैसिलिटी हमें मिल जाता है विद द गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, राइट। तो एम तो हमारे सामने क्लियर हो गया है कि इस लॉ का एम क्या है।